तीसरा लेक्चर है ना ये, मतलब कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं का कौन सा, ये तीसरा लेक्चर है ना, इसलिए मैं देता हूं। देखो मानव में प्रजनन क्या पढ़ना है हमको, पुष्प में पढ़ लिया सब लोगों ने। पुष्प में क्या होता है, कैसे बीज बनते हैं ना, फिर कैसे फल बनते हैं, उसमें कैसे होता है निषेचन, सब पढ़ लिया। पोलिनेशन पढ़ लिया, परागण क्या होता है, परागकण क्या होता है ना, और परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, सब पढ़ लिया ना। सबको अच्छे से आना चाहिए। और ये डायग्राम है ना, आपको ध्यान रखना है पूरा, ये कैसे कैसे कहां पर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते आगे, मानव में प्रजनन। देखो भाई क्या मानव में प्रजनन का मतलब क्या है, कि हम सभी लोग मानव ही तो हैं। हमारे बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, है ना, 2 बच्चे हो गए, मेरे 3 बच्चे हो गए, लड़की हो गई, लड़का हो गया, है ना। देखो आ जाओ, तो मानव में लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, हाँ लैंगिक मतलब अगर तुमको पूछेगा कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो ऐसा प्रजनन प्रक्रिया जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लैंगिक परिपक्वता, सबसे आपको ये पढ़ना है कि लैंगिक परिपक्वता, भाई ये तो थोड़ा ना होता है कि पैदा होते ही बच्चा पैदा करने लग जाते हैं, एक स्टेज आता है ना, एक परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरेशन, समझ क्या आता है, समझ सकते हम जानते हो, एक एज होती है ना। तो इसमें क्या हुआ हो गया अच्छा चैप्टर है लैंगिक परिपक्वता। इस वर्ड का मतलब पता है, नहीं, परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योर हो जाना, बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं जीव, तब कहते हैं कि मैच्योर हो गया है ना, परिपक्वता आ गया है। आम खाते हो, आम नहीं खाते, आम क्या होता है, पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता रहता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है ना, फिर क्या होता है, बड़ा होकर उसमें क्या बनता है, गुठली बनता है। तो हम कहते हैं जब आम गुठली नहीं होता है तो इमैच्योर, अपरिपक्व है, फिर क्या हुआ, परिपक्व हो गया, क्या हो गया, परिपक्व हो गया, उसमें गुठली हुआ, फिर पक गया और परिपक्व हो गया, तो वो मीठा हो गया। क्या हो गया, उस मीठे आम, जो मीठा आम जो पका पेड़ के अंदर ही है ना, पेड़ के ऊपर ही जब था, पेड़ में फल पक गया, उसमें बीज हो गए होंगे अंदर, उस बीज को बोएंगे तो नया फल उगेगा, पौधा उगेगा, है ना। तो अच्छा अगर हम उस गुठली को जब वो पका नहीं था, आम पका नहीं था, जब गुठली कच्ची रही होगी उसको बो देंगे तो उससे पेड़ नहीं उगेगा ना, उससे पौधा उगेगा क्या, नहीं उगेगा। लेकिन जब वो आम पक जाएगा उसके बाद जो गुठली होगी अगर उसको बोएंगे तो उससे क्या होगा, पौधा उगेगा। अब क्यों उगेगा, क्योंकि अब ये गुठली परिपक्व हो गया है। क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है। यानी कि लैंगिक परिपक्वता का मतलब होता है कि जीवन का वह काल क्या होता है, समय, काल का मतलब क्या होता है, समय। अच्छा इसमें काल का मतलब क्या है, समय। नर में शुक्राणु, अभी जैसे कि ना उसमें था एंथर, मतलब कि क्या था, पुष्प के अंदर पराग कण था, वो क्या था, नर हाँ नर युग्मक था। यहां जो नर युग्मक होगा वो होगा शुक्राणु, वहां पर बीजांड था मादा युग्मक, यहां पर होगा अंड कोशिका। क्या होगा, तो पहली बात तो आपको ना मानव के अंदर शुक्राणु पता होना चाहिए क्या होता है, वो होता है नर युग्मक, और जो मादा का अंदर होता है वो होता है अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि जब परिपक्व हो जाते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं, तब शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, तभी होता है, उससे पहले नहीं होता है ना। अब क्या लिखा है अंदर, मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहते हैं, किशोर अवस्था भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, ठीक है ना। आ जाओ, यौवनारंभ पर परिवर्तन, जैसे अब कैसे पता कि यौव अवस्था थे, है ना, अब जवान हो गए, उसे बोलते हैं यौवनारंभ, ठीक है ना। कैसे पता, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पहला है किशोर, मतलब कि बॉयज में, ठीक है ना, बॉयज में क्या, और गर्ल्स में, दोनों में एक समान होता है, कांख व जनांग के पास गहरे बालों का उगना। स्किन कैसा होता है, तेलिया हो जाता है, मुंह से निकलते हैं, मेरे बहुत सारे थे मुंह से अब कम हो गए। हार्मोन का क्या होता है, चेंज होता है, तब निकलता है, ठीक है ना। लड़कियों में चेंज, स्तन के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि, रजोधर्म होने लगता है। यह रजोधर्म जो वर्ड आया ना, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रजोधर्म, ठीक है ना। अब लड़कों में परिवर्तन क्या होता है,
लड़कों में परिवर्तन, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज फका फटना, ठीक है ना, ये सब परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। ऊपर जितने भी परिवर्तन आए थे सारे के सारे परिवर्तन में था क्या, देखने को मिलता है कि अगर ये परिवर्तन हो रहे हैं सब में, तो इसका मतलब कि वो लैंगिक परिपक्व हो गया है, मतलब कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है ना, वो बड़ा हो गया है, ठीक है ना, किशोर अवस्था में पहुंच गया है। बॉयज को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में किशोर, और गर्ल्स को बोलते हैं किशोरी। क्या बोलते हैं? हाँ, किशोरी कहते हैं। देखो ध्यान से, अब आ रहा है नर जनन तंत्र। एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा भाग होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, जनन होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रजनन होता है। देखो क्या बोला, वृषण। भाई सबसे पहले आता है वृषण। वृषण का उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। देखो टेस्टिस होता है, मैं आपको बता दूं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वृषण है। ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो शुक्राणु ना इसी के अंदर बनता है। देखो क्या बनता है, आ गया, शुक्राणु कहां बनता है, शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है, शुक्राणु बनता है वृषण में। कहां बनता है? वृषण में। अब शरीर से बाहर होता है वो इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी का बताओ तापमान कितना होता है, पता है आप लोगों को? तापमान क्या होता है बॉडी का? मानव का जो बॉडी है 37 डिग्री है ना, कितना, 37 डिग्री होता है तापमान। 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है शुक्राणु को बनने के लिए हमारे बॉडी में, क्योंकि कितना, 2 से 3। इसीलिए जो वृषण होता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर रहता है। समझ में आया सबको? तो समझ में आया ना। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वृषण होता है वो बॉडी से बाहर क्यों रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु बनने के लिए बॉडी के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है, तापमान कम चाहिए होता है, इसलिए बॉडी से बाहर होता है वृषण। समझ में आया ना सबको? और वृषण कहां होता है, वृषण कोष में होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये कह रहा है नर युग्मक शुक्राणु यहां पर बनते हैं। नर युग्मक, कहा ना मैंने फिर से आपको, शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक, वो कहां पर बनते हैं, वृषण में बनते हैं। 12th क्लास में जब आप लोग जाओगे ना, वहां पर आपको मिलेगा देखने को इसके बारे में बहुत सारा, ठीक है ना, बायोलॉजी में। देखो अब क्या बोलता है, वृषण के अंदर ग्लैंड होते हैं, वृषण ग्रंथि होती है। क्या होती है? वृषण ग्रंथि होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। वृषण जो ग्रंथि होती है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अब जो कि ना बॉयज होते हैं, मेल है, तो मेल के अंदर हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपको ध्यान रखना है कि जो लड़के हैं उनके अंदर कौन सा हार्मोन होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। क्या कार्य होता है इसका? तो बॉयज में कौन से हार्मोन होते हैं? कहां बनता है वो? वृषण ग्रंथि में, ठीक है ना। अब सुनो, अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका कार्य यानी क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम क्या है? शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। क्या होता है? कम नहीं बनना चाहिए, अधिक भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, उसे कंट्रोल करता है। अब क्या हुआ, लड़कों में यौवन अवस्था परिवर्तन, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, मुहस्सिन, है ना, तो जो होते हैं ये सब कुछ इसी हार्मोन के कारण होता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो जो परिवर्तन आते हैं, आवाज का फटना, दाढ़ी मूंछ आना, या फिर और क्या बोला था मैंने, तेलिया हो जाना स्किन, ठीक है ना, मुहस्से वगैरह आना, ये तो गर्ल्स में भी होता है, मुहस्से दाने वगैरह किसी किसी को आ जाते हैं, तो ये हार्मोन की वजह से होते हैं। हार्मोन निकलता है तो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। तो ये आपके 2 कार्य याद हो गए, याद हो जाना चाहिए। शुक्राणु वाहिनी क्या होता है? भाई सुनो, शुक्राणु वाहिनी क्या होता है? ये शुक्राणुओं को कहां तक, वृषण से शिश्न तक लेकर के आते हैं, पहुंचाते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लो पाइप होता है, अब भाई वृषण में क्या हुआ, बना शुक्राणु, तो बाहर भी तो आएगा, तो बाहर आएगा कैसे? वो आता है, एक ट्यूब होती है, ठीक है ना, अभी आपको दिखाएंगे, नलिका होती है, उसमें क्या होता है, शिश्न के थ्रू बाहर निकलवाता है, ठीक है ना। कौन? शुक्राणु वाहिनी। मूत्र मार्ग, ये तो सब लोग जानते हैं, है कि नहीं, नाम से पता पड़ रहा है। मूत्र को निकलने का एक मार्ग होता है, रास्ता होता है वहां उसको, तो यह मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। देखो ये वीर्य क्या होता है, जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु के अंदर होता है जीव। क्या होता है? जीव होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो उस शुक्राणु के अंदर
जो जीव होता है जब वो मर जाता है तब वो केवल पानी पानी सा बचता है, लिक्विड, द्रव, ठीक है ना। जैसा पस निकलता है, पस देखा तुमने कभी घाव में, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, इसी रंग का होता है शुक्राणु, ठीक है ना। जब बाहर वो होता है तो उसे बोलते हैं वीर्य, उसमें जीव नहीं होता, उसमें जीव, उसका जीव खत्म हो चुका होता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा होता है वो शुक्राणु, सॉरी वीर्य। शुक्राणु जब होता है जब वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, बॉडी के, वो उसको हवा बाहर का लगना नहीं चाहिए, अगर बाहर आ गया गिर गया तो खत्म हो जाता है, उसके अंदर का जान खत्म हो गया, ठीक है ना। ये तो आपने पढ़ लिया। अब है संबंधित ग्रंथियां, ये आपको पढ़ना है। एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि शुक्राशय ग्रंथि, गलत हो रहा है, इतना हाइटेशन हो रही है इसमें ना, देखो, मतलब शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राणु जो बनता है कहां बनता है, वृषण के अंदर बनता है। देखो ये रहा, ये वृषण हो गया, ये देखो ये जो ट्यूब आ रहा है इधर से ना, ये इसको बोलते हैं मूत्र, सॉरी क्या बोलते हैं, नाम क्या था उसका, शुक्राणु वाहिनी, क्या बोलते हैं, हाँ इसमें लिखा नहीं इन्होंने, देखो। अब यहां क्या है, देखो ये शुक्राशय, क्या है ये, यहां बनता है शुक्राणु, और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब, इसे बोलते हैं शुक्राणु वाहिनी, क्या बोलते हैं, ये लेकर के आता है। जब यहां बनता है तो जब यहां पर आता है तो इसके अंदर जो शुक्राणु होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है। उदाहरण क्रीम, नहीं देखा क्रीम, अगर क्रीम निकालते लगाते हैं टाइट निकलता है ना, क्या अगर मैं उस क्रीम को निकाल के रख दूंगा क्या वो क्रीम बह जाएगा, नहीं। क्या ठोस है वो, नहीं, ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, उसे बोलते हैं सेमी सॉलिड, क्या बोलते हैं, हाँ वो होता है। तो वैसा ही बिल्कुल इसमें भी बनता है, लेकिन जब वो चलकर यहां आता है तो यहां पर ग्लैंड है, ग्लैंड क्या है, ग्लैंड को बोलते हैं हिंदी में क्या, ग्रंथि। शुक्राशय क्या है, वो थोड़ा सा उसके अंदर लिक्विड मिला देता है, द्रव को मिला देता है, तब क्या होता है, वो जो टाइट था ना वो ढीला हो जाता है, ठीक है ना, जैसे गोंद होता है ऐसा। फिर क्या होता है, फिर यहां से ऐसे निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये वाला, ये क्या है, मूत्राशय, क्या है ये, इस मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा होता है। तो देखो यहां पर, देखो ये जो शुक्राणु आने का जो मार्ग है, देखो शुक्राणु आने का मार्ग कौन सा, ये वाला है कि नहीं। तो इसी से मूत्र भी आता है और इसी से शुक्राणु भी आता है। तो जब मूत्र आता है तो यहां पर एक वो लगा होता है, देखो क्या कर दिया है, यहां पर ना एक वॉल्व होता है, वॉल्व मतलब वाल होता है, वो ऐसे बंद हो जाता है, शुक्राणु फिर नहीं आएगा, ठीक है। और जब शुक्राणु आएगा तो मूत्र नहीं आ सकता, ठीक है ना। दोनों को बंद करने के लिए यहां पर एक वॉल्व लगा होता है। तो आपको क्या पढ़ना है, शुक्राशय पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शुक्राशय आपको ध्यान रखना है। क्या होती है, एक होती है ग्लैंड जो कि वहां पर अपना स्राव छोड़ती है, क्या छोड़ती है, शुक्राणु क्या हो जाता है, फिर थोड़ा सा पतला होता है ना, उसको ना फ्लो करने में, फ्लो मतलब बहाव में आसानी होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हम लोग आगे, इसमें क्या आता है, हाँ तो शुक्राशय होता है क्या, ग्रंथि। प्रोस्टेट क्या होती है, ग्रंथि होती है। अपने स्राव शुक्राणु वाहिनी में, आपको ध्यान रखना है, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव को किसमें छोड़ते हैं, शुक्राणु वाहिनी में, जो वहां पर आता है, मैंने कहा था क्रीम सा होता है, बिल्कुल टाइट होता है, उसको पतला करने के लिए। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे देखो होता क्या है, शुक्राणु क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड माध्यम में आ जाता है, फिर उसको बहने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, क्या पोषण मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, विटामिन मिनरल है ना, सब कुछ मिलता है, उसमें जान आ जाती है, ठीक है ना, तब वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, उनके क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण में सहायता करता है, कौन, जब उसके अंदर क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है, जब स्राव मिलता है ना तब उसको आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। शुक्राणु व ग्रंथियों का स्राव मिलकर क्या होता है, वीर्य बनाते हैं, ठीक है ना, वीर्य बनाते हैं। ये आप लोगों ने सामने पढ़ लिया अच्छे से, ये डायग्राम याद कर लेना, कौन सा भाग कहां पर तुमको पता होना चाहिए, वरना आप लोग पेपर में कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। डायग्राम बहुत बार पेपर में आ जाते हैं। तो ये सारा था किसका, नर जननांग में। अब आ जाओ मादा में, अंडाशय, क्या लिखा हुआ है, मादा जनन तंत्र। इसमें क्या है कि अंडाशय जो होता है, क्या होता है, अंडाशय तो फुल में भी था, अंडाशय उसके अंदर बीजांड था,
वो था मादा युग्मक। यहां पर भी अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर अंड कोशिका होता है। क्या होता है? अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहां पर होता है? अंडाशय में। कोई इसमें हाथ थोड़ना है, आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जब लड़की का जन्म भी नहीं होता है ना, तब उसके बॉडी के अंदर क्या होता है? अंडाशय बन चुका होता है, और अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अंड कोशिका होते हैं। लेकिन वो अंड कोशिका अभी अपरिपक्व है। क्या है? जैसे मैंने कहा ना, वो आम के अंदर गुठली होता है, वो अगर बो देंगे पहले कच्चे वाले आम का निकाल के गुठली, तो वो पौधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे ही अंड कोशिका होते हैं गर्ल्स के अंदर जन्म के टाइम पे भी, लेकिन वो बच्चे पैदा करने के काम नहीं आते क्योंकि वो अपरिपक्व होते हैं। फिर क्या होता है? धीरे धीरे एज बढ़ता है गर्ल्स का, फिर क्या होता है? वो परिपक्व होने लग जाते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? निषेचन के बाद वो भ्रूण बना सकता है, भ्रूण बना सकता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जो हजारों अंड कोशिका होते हैं उनमें से कुछ परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? कुछ परिपक्व होते हैं। तो वो जो परिपक्व होते हैं वही फिर आगे क्या करते हैं? भाग लेते हैं किसमें? निषेचन में। किसमें? अब क्या बोल रहा है? दो में से एक अंडाशय, देखो इसमें एक अंडाशय इधर है, सॉरी ये अंडाशय है। क्या आपको देखो यहां पर दिख रहा होगा, देखो ये अंडाशय है और ये अंडाशय है, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? दो अंडाशय है। देखो ये रहा, इसे बोलते हैं अंडाशय। इसके अंदर क्या होता है? अंड कोशिका बनता है। इसके अंदर भी दोनों में बनता है, लेकिन किसी एक में से बाहर निकलता है। किसी एक में से बाहर निकलता है। आपको बाहर निकलता हो दिखाएंगे किसमें? पीपीटी में, ठीक है ना? जब आपको समझ में आएगा। अब दो ध्यान से, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। समझे आप लोग? अंडाशय देखो ये रहा। अब भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थे किसमें? गर्ल्स में होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? दो तरह के हार्मोन होते हैं। यह आपको ना 100% लिख के याद करनी है कि गर्ल्स में यानी कि जो लड़कियां होती है उनमें कौन से दो हार्मोन निकलते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना? ये दो हार्मोन उत्पन्न करता है। इनका काम क्या होता है बताएंगे, ठीक है ना? देखो अब आता है अंडवाहिका यानी फॉलोपियन ट्यूब। देखो ये तो हो गया अंडाशय, यहां से क्या निकलेगा? अंड कोशिका। इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिका। जो निषेचन होता है वो कहां पर होता है? तो अंडवाहिका में होता है। भाई क्या होता है निषेचन? मादा और नर जो युग्मक होते हैं उनका मिलना कहां पर होता है? तो अंडवाहिका में होता है। फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है ना? यहां पर होता है। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां होता है, यहां से क्या निकलता है? बाहर निकलता है अंड कोशिका, ठीक है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है, ठीक है ना? कौन? फॉलोपियन ट्यूब। यहां पर पहले क्या होगा? यहां पर पहले होगा निषेचन, और उसके बाद यहां से होता हुआ कहां पहुंचेगा? ये है गर्भाशय। क्या है ये? जिसे गर्भ कहते हैं, जहां पर कि रहता है बच्चा, भ्रूण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब कैसे बनेगा बताएंगे अभी पूरा, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहां पर होता है। कहां पर? यहां पर, ठीक है ना? अंडवाहिका में। आपको ध्यान रखना है, बहुत पढ़ना है, बार बार घर जाके बार बार पढ़ना है, लिख के देखना भी है। देखो अब आता है गर्भाशय। क्या आता है? ये है पूरा हमारा गर्भाशय, ठीक है ना? ये देखो इसके ऊपर एक मोटी परत बनती है। क्या बनती है? मोटी, हाँ, वो होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। थलथली से होती है, ना तो हार्ड होता है ना ही बिल्कुल पतली होती है। स्पंजी मतलब होता है दबदबी सी, जो फॉर्म होता है फॉर्म ऐसा, ताकि जो उसके अंदर भ्रूण रहेगा उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसे कोई चोट ना लगे, ठीक है ना? आराम से रहे, यहां पर होता है, ठीक है ना? अब क्या होता है? यह एक थैली, ठीक है ना? देखो क्या लगा हुआ है? यह थैली नुमा क्या है? संरचना है, जहां पर शिशु का क्या होता है? विकास मतलब विकसित होता है। छोटा सा भ्रूण बनता है पहले, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है,
फिर जन्म हो जाता है ना। ये पूरा 9 महीने का जो प्रोसेस होता है रहने का बच्चे का माँ के पेट में, वो यहीं पे रहता है। कहाँ रहता है? गर्भाशय में, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, गर्भाशय कहाँ खुलता है? ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये रहा, ठीक है ना। ये योनि होता है इधर, ये है क्या? ग्रीवा, और यहां से बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है ना, जन्म कहते हैं जिसको। अब ये पूरा जो संरचना है भाई, जितना नर का इंपोर्टेंट है उससे 4 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो मादा का जनन तंत्र ये वाला है। नर वाला तो पेपर में बहुत कभी कभी आता है, ठीक है ना। मादा का जो है ना पूरा ये आता है पेपर में कि बनाओ, और बना करके जो मुख्य भाग है इनके नाम लिखो। क्या लिखो? इनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। आपको सब नाम पता होना चाहिए। यहाँ पर मेन पॉइंट है हार्मोन याद होना जरूरी है कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं गर्ल्स में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये 2 हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो किसमें होता है? बॉयज में होता है। और इसके अंदर फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। अंडवाहिनी इसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और ये अंडाशय हो गया, अंडाशय के अंदर से क्या निकलता है? अंड कोशिका निकलता है, यहाँ पर होता है निषेचन, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है कि निषेचन कैसे होता है। हाँ, क्या पढ़ना है? कि निषेचन कैसे होता है। देखो, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, जब मान लो किसी का ब्याह हो गया तो उसका क्या होता है? चाइल्ड होता है ना, फिर तभी तो बच्चा पैदा होता है। तो यानी कि वहां पर क्या हुआ? अंड कोशिका कैसे आया? देखो ये क्या लिखा हुआ है? निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। यानी कि मान लो इधर ये क्या, ये अंड हो गया है ना, कोशिका मेल सॉरी फीमेल का, और इधर से क्या आया? इधर से मान लो स्पर्म आया। तो ये जो दोनों मिलते हैं ना, इसी को बोलते हैं स्पर्म। देखो ऐसा होता है स्पर्म, ठीक है ना। यहाँ पर उनका ऐसे हेड सा होता है, ऐसा होता है स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु, ठीक है ना। ये हो गया शुक्राणु, और यहाँ पर होता है ऐसे, ये जो ब्लैक सा है ना, ये होता है अंड कोशिका। तो ये आकर कैसे मिलते हैं, तो इसके मिलने को बोलते हैं निषेचन। तो जैसे ही मिलता है ना, तुरंत क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? ये रहा युग्मनज। निषेचित अंड युग्मनज, इस वर्ड का मतलब पता ना, निषेचित का मतलब मिल गए, और तुरंत मिलते ही क्या हुआ? युग्मनज बन गया। अब युग्मनज क्या होगा? जो गर्भाशय में आरोपित होता है, हाँ रोपित होता है, मतलब वहां पर जब फिर पहुंचता है, ये फॉलोपियन ट्यूब में हुआ होगा निषेचित, फिर वहां से क्या हुआ? पहुंच के कहां पहुंच गया? गर्भाशय में जाकर के रोपित हो गया, मतलब कि वहां पर जाकर के बैठ गया, ठीक है ना। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन। भाई देखो, एक सेल था पहले स्पर्म के अंदर, यानी कि शुक्राणु में, सेल मतलब कोशिका, और एक ही था अंड कोशिका में। जब दोनों आपस में मिले तो 2 हो गए, 2 कोशिका हो गए। उसके बाद वो 2 तो रहेंगे नहीं ना, उसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, पूरा शरीर का क्या होता है? विकास होता है, वहां पर बनता है। तो कोशिका विभाजन होता है, विभेदन होता है, और भ्रूण का हाँ निर्माण करता है। भ्रूण मतलब अब धीरे धीरे बच्चा बनना शुरू होता है। पहले महीने की बात है, ठीक है ना, ये बात है पहले में 9 महीना होता है ना कुल, तो पहले महीने का जो पहला दिन होगा, इस पर मीटिंग हुआ होगा। मीटिंग होने मतलब मिलना, मिलने के बाद में फिर कहां पहुंचा? वो पहुंचा कहां? गर्भाशय में, ठीक है ना। फिर क्या होगा? वो जो 2 कोशिकाएं थी वो 2 से 4 बनेगी, 4 से 5 बनेगी, भ्रूण बनना शुरू हो जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरा भ्रूण बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। कहां पर होता है? गर्भाशय में होता है सब, ठीक है ना। प्लेसेंटा क्या होता है? देखो, जो है गर्भाशय है ना, इसके अंदर कौन बना? बच्चा बना, भ्रूण को बोलते हैं बच्चा, ठीक है ना। भ्रूण बन गया। अब वो जो भ्रूण है पहले महीने में उसका क्या होता है? पूरी बॉडी बनता है। फिर 2 महीना हो गया, हार्ट बनता है, हार्ट बनते उसका सांस चलना शुरू हो जाता है। फिर हाथ पैर मुंह आंखें सब बनते हैं ना, सब बनते हैं। तो जो अंदर बच्चा बना है उसको खाना भी तो चाहिए, जिंदा कैसे रहेगा वो? तो खाना, उसे दांत तो है नहीं, मुंह तो है नहीं, खाएगा कैसे? मां के पेट में है। तो उसके बॉडी में नाभिक होता है, नाभिक से निकलती है कोशिका का समूह, जिसे बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? विशेष ऊतक होता है, वो माता के नाभिक से अटैच रहता है। क्या रहता है? हाँ, माता के नाभिक से अटैच होता है उस बच्चे का नाभिक से। ऊतक की पूरी एक वो होती है संरचना, ठीक है ना। वो क्या करती है? जो माता ने खाना खाया है उसमें ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वो सब कुछ बच्चे को मिलता है, बच्चे के रक्त में जाता है। किससे?
उस ऊतक से जो कि बना है। ऊतक क्या होता है? विशिष्ट ऊतक होता है, ठीक है ना, जिसके जरिए माता से खाना बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। तो खाना कौन? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब कुछ बच्चे को मिलता है, ठीक है ना। पोषण मिलता है उनको। क्या मिलता है? पोषण। तब बच्चा जिंदा रहता है। अब अगर बच्चा ने पोषण लिया है तो गंदगी भी तो बाहर को निकालेगा वो, CO2 गैस, है ना, अपशिष्ट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। हम तो अपना अपशिष्ट अपने आप ही निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चा अंदर क्या होता है, जो खाना खाया था, जो अपशिष्ट बना, उसका निपटारा उसी विशिष्ट ऊतक से करता है, वापस माता के रक्त में छोड़ता है। माता के रक्त से ही लेता भी है पाचित भोजन को और वापस उसी रक्त में छोड़ता भी है। तभी बोलते हैं जब माता गर्भवती हो जाती है तो उसको खाना खाने की अधिक आवश्यकता होती है। नहीं बोलते हैं कि आप दाल का पानी पियो, खाना अधिक खाओ, क्योंकि वो अकेली नहीं फिर अपने बच्चे को भी खाना दे रही होती है, ठीक है ना। इसलिए अपने हिस्से का भी खाती है और बच्चे के हिस्से का भी खाती है। समझ में आया सबको? यानी फिर क्या होता है, विशिष्ट ऊतक होता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर में ना, 2023 में जो बोर्ड होगा उसमें प्लेसेंटा का काम आएगा, ठीक है ना। प्लेसेंटा क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, होता क्या है सब जगह, तस्तरी नुमा संरचना। क्या होता है? संरचना गर्भाशय में धसी होती है। कहां होती है? हाँ, क्या काम है इसका? मुख्य कार्य मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि, पोषण बोलते हैं ना इसको, भ्रूण को हाँ प्रदान करता है। पहला काम ये रहा। दो ही काम इसके होते हैं। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्टों का निपटान भी कहां होता है? इसी प्लेसेंटा से होता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को क्या बोलता है? गर्भकाल कहते हैं, ठीक है ना। गर्भवती हो गई महिला, गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि कितने मंथ की होती है? इसकी अवधि पूरे 9 महीने की होती है। कितनी होती है? 9 महीने की होती है, ठीक है ना। सबको ध्यान रहेगा। यानी कि 9वें महीने में बच्चा का जन्म हो जाता है। आंखें आवाज आने लगती है, ओ मेरे बाबू, मेरे लाल कैसा है तू, ऐसे बोलते हैं। पापा के हाथ में आ जाता है, पापा की परी आ गई, ये पापा का बंदर आ गया। कोई ना कोई तो आएगा ही, परी या आएगा परा, ठीक है भाई। जन्म हो गया। अब सुनो, यानी ये तो सुनो, भ्रूण तो तब बना जब अंड का क्या हो गया? निषेचन हो गया। क्या हो गया? देखो, यानी जब हुआ निषेचन तब भ्रूण बना, भ्रूण का जन्म भी हुआ, शिशु बन गया बाद में। क्या बन गया? चलो शिशु बन गया। अब अगर नहीं होगा निषेचन, भाई सुनो, शादी तो हुई नहीं है लड़की की, नहीं हुई ना शादी। जब शादी नहीं हुई तो अंड तो फिर भी बनेगा, अंड कोशिका तो फिर भी बनेगा ना, शादी हुई नहीं तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो वो जो हर महीने निकलेगा अंडाशय से अंड कोशिका, उसका होगा क्या? हमको वही जानना है, हमको वही जानना है। और वही कहां पर है? इस टॉपिक में है कि अंड, जब अंड का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। अब ये सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। यानी कि अंड कोशिका को नहीं पता कि इसकी शादी नहीं हुई है, उसे क्या पता है कि नहीं। अब सुनो, ऐसा होता है गर्भाशय। हो गया ना? ये गलत बन गया, थोड़ा सा हाँ कर रहे हो, गलत बन गया, फिर भी हाँ कह रहे हैं। ड्राइंग इतनी खराब है, ठीक है ना। देखो ये अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात सुनो। देखो ये है गर्भाशय और इधर से कौन आएगा? इधर से आएगा अंड, अंड कोशिका। कौन आएगा? सुनो, कब? जब होगा निषेचन, निषेचित होने के बाद। लेकिन अब शादी नहीं हुई लड़की की, शादी नहीं हुई, लेकिन जो गर्भाशय है उसे थोड़ी पता है कि शादी नहीं हुई, निषेचन नहीं होगा। ये खुद को तैयार करता है। क्या करता है? यहां पर एक मोटी परत बनती है। क्या बनती है? किसकी? मांसपेशियों की। उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, लेयर बनती है। ये बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? उसका निषेचन नहीं हुआ तो कौन नहीं आया? अंड कोशिका नहीं पहुंचा। कहां पर? गर्भाशय के अंदर। तो ये इंतजार करता है, 28 दिन तक करता है इंतजार। कब तक? आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन तब क्या हो जाएगा? तब ये अपने आप को नष्ट कर लेगा। क्या? नष्ट, अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना।
अब जब नष्ट होगा तो यहाँ, अच्छा नष्ट अपने आप होता है, कोई हार्मोन होता है, क्या होता है, वो निकलता है, उसका स्राव होता है। तो जब हार्मोन निकलता है तो ये सारा अपने आप को नष्ट कर लेता है। क्या करता है बताओ, ये पूरा नष्ट कर लेगा। जब ये नष्ट कर लेगा तो सारा का सारा टूट कर फूट करके लिक्विड बन के लाल रंग का रक्त के रूप में, रक्त समझते हैं ना, ब्लड, वो बाहर निकलता है योनि से। कहां से बाहर निकलता है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। यानी आपको सिंपल सी बात यह है कि अगर पूछा जाए कि जब अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है, तो आप ये सारा प्रोसेस बताओगे। अंड का निषेचन नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है लड़कियों में रजोधर्म होता है, जिसे आप लोग पीरियड्स कहते हो। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? ये रहा, गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पंजी मतलब होता है थोड़ा सा मुलायम, सॉफ्ट। ठीक है ना। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। अब बताओ, जो नया शिशु बना है उसका स्किन कितना सॉफ्ट होता है ना, क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक रूप से क्या होता है, अंदर ऐसा माहौल तैयार होता है, परत बनती है, जिससे क्या हो, सॉफ्ट स्पंजी हो सके। क्या हो सके? स्पंजी और मांसल मतलब मांसपेशी जैसी मुलायम, सॉफ्ट। ठीक है ना। अब क्या होता है, यदि निषेचन नहीं होता, क्या नहीं होता, तो इस भित्ति की आवश्यकता, वो जो बना था ना स्पंजी, वो भित्ति की आवश्यकता नहीं है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर आ समझ में निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। ठीक है ना। कितने महीने का? 1 महीने का। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ठीक है ना। अब लग गया पता क्या होता है ये ऋतुस्राव क्या होता है, रजोधर्म क्या होता है, लग गया पता है ना। बहुत इंपोर्टेंट, पेपर में पूछता है। पेपर में ये आपके एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है ना। सब कुछ समराइज हो गया है। अब क्या बोलता है, सुनो। अच्छा, इसमें 1 महीना लिखा है लगभग। क्या लिखा है? जो एग्जैक्ट टाइम इसका होता है वो होता है 28 डेज। कितना होता है? 28 दिन में, हर महीने 28 दिन के अंदर क्या होता है, गर्ल्स में जो धर्म होता है। ठीक है ना। 28 दिन का समय लेता है। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया ना? कर दोगे? बहुत बढ़िया। देखा, खतरनाक पढ़ाया ना मैंने तुम लोगों को। अब क्या बोल रहा है, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना, यानी कि 40 साल की महिला अगर है तो वो गर्भ से नहीं हो सकती दोबारा, क्योंकि उसके अंदर अंड का बनना बंद हो जाता है। कुछ में 40 और कुछ में 50। समझ में आया सबको? तो 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिससे कि रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब तक अंड बनता है तब तक तो रजोधर्म होता रहता है महिलाओं में। ठीक है ना। लेकिन 40-50 साल के बाद महिलाओं को रजोधर्म नहीं होता, क्योंकि अंड का बनना बंद हो जाता है। जब अंड का बनना ही बंद हो गया तो गर्भाशय अपना भित्ति तैयार नहीं करेगा, और जब भित्ति नहीं बनेगी तो टूटेगा कौन, है ना। तो क्या होता है, रजोधर्म होना बंद होता है। और जब रजोधर्म होना बंद हो जाता है तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। समझ आया सबको, है ना। तो ऐसे क्या होता है, पूरा प्रक्रिया होती है किसके अंदर, मानव में जनन के दौरान। समझ में आया सबको? अब अगर जनन हो रहा है, क्या हो रहा है, जनन हो रहा है, तो स्वास्थ्य भी तो खराब हो जाता है। बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो मां को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी रोग होते हैं, डिसीज, बीमारियां, है ना, ये सब उत्पन्न हो जाती है। तो उनको एक अच्छे स्वास्थ्य की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? स्वास्थ्य के लिए। तो यहां पर वही जो हमारा टॉपिक अगला है उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य। क्या मतलब क्या होता है, देखो, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, मतलब शारीरिक बॉडी बिल्कुल फिट होना जरूरी है, मानसिक दिमागी तौर पर, है कि नहीं, टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक मतलब समाज के अंदर वो उत्पीड़ित ना हो। जैसे मान लो कि लड़की है, इसे किसी ने बोल दिया तू तो ऐसी है, तू तो ढंग से काम नहीं करती, लक्षण खराब है, इस प्रकार की ना, इसको जो आलोचनाएं हैं ये नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ अभी कहेंगे थे ना, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से व्यवहार इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंटल के जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए।
अगर इन सबसे फ्री है तब हम लोग बोलेंगे कि क्या है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है। सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, है ना, व्यवहारिक रूप से बिल्कुल क्या होना चाहिए, संबंधित, स्वस्थ। ये अगर होगा तभी स्वस्थ होगा, ठीक है ना। अब ये है तो बहुत सारा पैसा, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन मोहल्ले के अंदर इसके काम अच्छे नहीं है, लोग इसे गालियां सुना रहे हैं, तो स्वस्थ है क्या? स्वस्थ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ओए होए शर्मा गई, कहा देखो शर्मा गई। समझ में आया? अरे हम तुमको नहीं कह रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देकर कैसे होता है। लक्ष्मी देखो बहुत स्वस्थ है, सामाजिक तौर पे भी, मानसिक तौर पर भी, बॉडी से तो है देखो तगड़ी आई चलती है। तो स्वास्थ्य का मतलब सबको आया ना, कब कहोगे तुम स्वस्थ हो, समझ में आया? देखो भाई, जो रोग है ना फैलते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है फैलना। क्या लिखा हुआ है? एसटीडीज। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि लैंगिक बोलते हैं सेक्सुअली को हिंदी में, ठीक है ना। ट्रांसमिट का मतलब होता है इस शब्द की अंग्रेजी, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये अनेक रोगों का लैंगिक ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि फैलता है वो। तो पहला रोग कौन सा है? जो सॉरी, ये है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया और वायरस दो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, उससे होते कौन सा? सिफिलिस और गोनेरिया, है ना। आपको दोनों ये याद रखना है। अब होता है विषाणु जो वायरस से फैलता है। एचआईवी एड्स इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। एचआईवी एड्स क्या होता है? किसी ऐसे व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से संबंध जब बनाते हैं ना, तो जब सेक्सुअली होती है तब उससे क्या होता है, फैल जाता है रोग, ठीक है ना। एक वायरस का नाम होता है एचआईवी। क्या है ये? एचआईवी का वायरस है, और जो एड्स है ना वो नाम है बीमारी का। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है एचआईवी का फुल फॉर्म। और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये नाम है किसका? एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये है रोग का नाम, और ये है उससे होने वाले विषाणु का नाम, यानी कि वायरस, जिससे होता है। अब सुनो, तो अच्छा आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो इन रोगों से, अच्छा एक होता है मस्सा। क्या होता है? यानी कि वार्ड्स। ये सब रोग फैलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लो किसी को पहले से एचआईवी एड्स है, उसने सेविंग किया, कट लगा होगा, उसी ब्लेड का अगर किसी और ने कर लिया यूज, तो भी फैल सकता है। इसीलिए बोलते हैं एक सेविंग्स एक ब्लेड से एक ही बार करना होता है, किसी और का करते नहीं है। अच्छा इंजेक्शन भी हम लोग केवल एक ही करते हैं यूज। जो इंजेक्शन इसको लग गया वो इसको नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर इसको कोई रोग हुआ तो इससे हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया सबको? अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, इन रोगों से अगर बचना है, अगर आपको एसटीडीज मतलब कि एसटीडी से बचना है, तो आपको जो यूज करते हैं लोग, वो लोग कंडोम का प्रयोग करते हैं। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का फैलना कुछ सीमा तक रोकना संभव हो सकता है, ठीक है ना। अब आता है गर्भ निरोधन। हाँ, कंडोम बेटे एक बैरियर आता है, ठीक है ना, वो मेल पर्सन लोग यूज करते हैं जिससे कि बच्चा पैदा ना हो। नहीं आया है? देखो मैं आपको ना 12th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उससे आपको दिखा देता हूं। इसमें कंडोम का डायग्राम है, देखो ऐसा दिखता है, दिख रहा है? ये होता है कंडोम, ऐसा दिखता है। मेल है ना, ये लोग यूज करते हैं, पुरुष लोग यूज करते हैं ताकि गर्भ से ना हो जाए उसकी पत्नी, ठीक है ना। तो और ये होता है महिला कंडोम, ठीक है ना। तो इसको यूज करते हैं। समझ में आया सबको? अब तो आ गया, अभी भी नहीं आया? देखो तो क्या लिखा हुआ है? गर्भरोधन मतलब गर्भ ना हो तो क्या करना चाहिए? गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अब किसी शादी हुई है, वो एक चाहता है उसके बच्चे अभी ना हो, 5 साल बाद हो, तो रोकेगा कैसे वो? गर्भरोधन की हेल्प से, ठीक है ना। तो कितनी सारी विधि हो, तो उसमें कंडोम यूज वो लोग करते हैं, ठीक है ना। गर्भ धारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अब गर्भरोधन को हम कितने प्रकार से रोक सकते हैं? देखो यांत्रिक अवरोध होता है, उसमें कंडोम आ गया। फिर सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप होता है, ठीक है ना। वो इसमें ये लिखा हुआ है, एक होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है? रासायनिक तकनीक, मेडिसिन ले लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भ्रूण होता है वो बेचारा पहले ही मर जाता है, ठीक है ना।
छोटे में ही। यू IUCD ये डिवाइस होता है, ठीक है ना, ये होता है लूप होता है, और एक इसमें कट वगैरह लगाते हैं। नसबंदी का तो सुनते हो ना, नसबंदी ऑपरेशन हो गया इसका, अब बच्चे नहीं होंगे, तो उसके अंदर क्या करते हैं, यही करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ट्यूब कट कर देते हैं, ठीक है ना। जो शुक्राणु वाहिनी था ना, वो काट करके बांध देते हैं दोनों साइड, ठीक है ना, किसमें, पुरुष के अंदर, तब पुरुष का हो जाता है नसबंदी। और महिलाओं के अंदर क्या होता है, जो अंडवाहिनी था, फलोपियन ट्यूब, उसे काट के बांध देते हैं दोनों साइड का, ठीक है ना। तब क्या होता है, जो निषेचन हुआ है, तुम बताओ, अगर अंडवाहिनी काट देंगे तो जो अंडवाहिनी के अंदर हुआ था निषेचन, वो कहां नहीं पहुंच पाएगा, गर्भ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो बच्चा होगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, उसके अंदर करते हैं ऑपरेशन में, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। शल्य क्रिया, इसमें क्या होता है कि नसबंदी और जो मैंने भी आपको ना समझाया वो इसी में होता है ऑपरेशन, ठीक है ना, ये चीजें इसमें होती है। यानी आप इतने टाइप से प्रकार से क्या कर सकते हो, गर्भ को रोक सकते हो, तरीका है रोकने का, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, गर्भरोधन के टाइप, यांत्रिक अवरोध क्या होता है, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया, यानी काट करके बांध देते हैं। शिश्न को ढकने वाले कंडोम आते हैं, जो मैंने भी आपको बताया दिखाया, ठीक है ना। योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप होता है, ठीक है ना, सो रख देंगे तो अंदर क्या होगा, जाएगा ही नहीं स्पर्म यानी कि शुक्राणु, तो भी नहीं होगा निषेचन। ये हो गया रासायनिक तकनीक हो गया। इसमें क्या होता है, अंड को ना बनने देना। अब बताओ, अंडाशय में कौन बनता है, अंड बनता है ना, तो अंड को हम लोग बनने ही नहीं देंगे। हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या खा करके, मेडिसिन, तो हार्मोन बनेगा नहीं, अंड बनेगा ही नहीं, तब तो बच्चा पैदा फिर नहीं होगा। इसका अन्य भी क्या है, अच्छा, जब जो लोग खाते हैं मेडिसिन, वो खाना नहीं चाहिए। दवाई अगर आपने खाया तो केमिकल लिया है ना, तो बॉडी को नुकसान पहुंचता है, इससे क्या पहुंचता है, नुकसान भी पहुंचता है। IUCD को बोलते हैं अल्ट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, वहां पर मैंने गलत बोल दिया था ना, इसका यहाँ पर सर्वाइकल बोल दिया था, ठीक है ना, वो गलत है। अल्ट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। कॉपर टी, कॉपर का ना बनावट टी आकार का होता है, वो क्या करते हैं, जो गर्ल्स या फिर जो महिलाएं होती है उनकी योनि में अंदर रख देते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है, गर्भ नहीं होता है, ठीक है ना, इससे गर्भ धारण नहीं होता है, ठीक है ना, लूप या फिर कॉपर टी आता है, ठीक है ना। नसबंदी आप लोग जानते हो, पुरुष में क्या होता है, शुक्र वाहिकाओं को रोककर, यानी आप उसे काट देते हैं, ठीक है, और काट करके उसको बांध देते हैं। अब क्या आ गया, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब क्या लगा, अंडवाहिनी को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं, मतलब काट करके बांध देते हैं, ठीक है ना, तो भी क्या होता है, अंड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। भ्रूण हत्या क्या होता है, अब मान लो ना क्या होता है भ्रूण हत्या, अब कोई लोग ना बेकार लोग सोच कर होते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं ये सोचते हैं कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, तो वो पहले क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं कि लड़की तो नहीं है, अगर लड़की है तो मार दो पेट में ही, क्या कर दो, इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। क्या बोलते हैं इसको, भ्रूण हत्या बोलते हैं, जो कि अपराध है हमारे भारत में। हरियाणा में लड़कियां कम थी, तो वहां पर जब ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब चालू किया पूरे भारत में, तब लड़कियों की संख्या बढ़ी है, वरना लोग पहले मार देते थे, है ना, तो उसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। क्या बोलते हैं उसको, तो मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। अगर हमारा समाज हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए जितने लड़के उतनी लड़कियां भी होनी चाहिए, तो संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों क्या है, जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते थे कि लड़कियां ज्यादा पैदा हो गई इसलिए मार दो उसको, है ना, शादी करनी पड़ेगी, फलाने का, जो भी सोचते हैं ना, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं, अपराधी कहलाएंगे जो ऐसा काम करने की सोचेंगे भी तो। और ऐसा कोई काम जो करता है डॉक्टर, वो डॉक्टर भी जेल में जाएगा। अपराध है भारत में, कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता ये चेक करने के लिए कि ये लड़की है या लड़का है, लिंग को चेक नहीं कर सकते, समझे आप लोग। हाँ, अगर आवश्यक हो पड़ रहा है कि माता को कोई नुकसान पहुंच रहा है, कि बच्चे को मारना ही जरूरी है ताकि जान बच सके, तब इस केस में क्या होता है, बच्चे को मार सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अनावश्यक रूप से जो ना हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या, वो अपराध है, ठीक है ना। क्या लिखा, यह सभी तभी संभव होगा जब लोगों में क्या होगी, जागरूकता फैलाई जाएगी, वह भ्रूण हत्या व भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। समझे आप सभी लोग।
अब क्या बोलता है, तो ये हमारा हो गया खत्म, ठीक है ना। अच्छा, भारत में क्या है ना, भ्रूण हत्या होने पर 4 से 5 साल का जेल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा जो है चैप्टर वो क्या हो गया, फिनिश। आपको करना क्या है, घर पे ना इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, सारा पढ़ना है, और पढ़ करके ना क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन इसी में से आएगा, से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, पूरा प्रोसेस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। खत्म हो गया है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जाओ घर जाओ, नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। घर जाओगे ना।